अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट 2 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 क्लास नहीं की तो सिंपली उस क्लास का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन क्लास को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, पहले आप क्वेश्चन को समझिए फिर आप बनाना शुरू कीजिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाते तो फिर आप यानी इसमें जो जितना सवाल 10 का सवाल है सबको आप बना लेंगे आसानी के साथ। क्या है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है, करने का मतलब ये है कि आप इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसे ऑप्शन को चुनिए, एक ऐसे वर्ड को चुनिए जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, सवाल क्या है? चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इन चारों में से आप ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ए है शुगर, यानी चीनी। चीनी को तो आप महसूस नहीं कर सकते, उसे आप खाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों। फिर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है गया, ये तो एक जगह का नाम है, इसे भी आप महसूस नहीं कर सकते। ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि चाइल्ड हुड। ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वेटर, तो ये तो एक वेटर होता है, इसे भी आप महसूस नहीं कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी आपका बचपना, तो आप अपने बचपन को महसूस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चाइल्डहुड। ठीक प्यारे बच्चों, चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो चाइल्डहुड आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपको हर एक सवाल को बनाना है। ठीक प्यारे बच्चों। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सवाल है? चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी फिर यहाँ पे भी वही सवाल फिर से किया गया है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर दीजिएगा। हर एक में अगर हम आपको समझाना शुरू करें तो फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शुरू में समझा दिए, आप उस हिसाब से समझते जाइए और सवाल को बनाते जाइए। ठीक प्यारे बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दिल्ली, टाइगर, ये सब महसूस करने वाला चीज नहीं है, वर्ड नहीं है, सर एक महसूस करने वाला वर्ड है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है। क्या है? चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, एंगर। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो भी ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल है चूज द, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो भी ऑप्शन ए आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें भी जो आपका राइट आंसर आएगा पहले आप लोग बताइए क्या आ सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लव, यानी प्यार। ठीक प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है राजस्थान। इसी तरीके से 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे राजस्थान को तो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। लव यानी प्यार, अब प्यार को एक प्यार को आप महसूस ही कर सकते हैं, या किसी का प्यार हो, बाप माँ का, वालिदैन का प्यार हो, फ्रेंड वगैरह का, जिसका भी प्यार हो उस प्यार को आप महसूस कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर वही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के कहने का मतलब ही वही है कि आप इन चारों ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिससे आप महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग प्यार को तो महसूस कर सकते हैं ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑप्शन ए पे टिक लगा देना है, लव पे। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया सवाल। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आएगा, यानी फ्रीडम। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपको खुद से बनाना होगा। मैं बता देता हूं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ फ्रेंडशिप, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है गुजरात, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है मैंगो और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है टाइगर। तो इसमें इसका जवाब आप ही को देना है कमेंट सेक्शन में कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, हम कमेंट चेक करेंगे कौन कौन स्टूडेंट है सही आंसर दिए। ठीक प्यारे बच्चों, सवाल क्या है? चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इन चारों ऑप्शन में से आप एक ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिसे आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑप्शन को देख लीजिएगा। फर्स्ट है ए है फ्रेंडशिप, बी है गुजरात यानी एक जगह का नाम है, सी है मैंगो जो एक फल का नाम है, और डी है टाइगर जो एक
जानवर का नाम। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें कौन राइट आंसर आएगा सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, हम कमेंट आके चेक करेंगे कि कौन कौन सही रिप्लाई दिए हैं या कमेंट किए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी सक्सेस, यही आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिर आपका सवाल बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, क्या है, प्लूरल ऑफ टूथ इज। यहाँ पे देखिए प्लूरल, प्लूरल नहीं है, रल है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग ध्यान में यहाँ पे देख लीजिए, PLURAL है। ठीक प्यारे बच्चों, LAR नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्या है, प्लूरल ऑफ टूथ इज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, यानी टीथ। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।